किसी जमाने में एक बहुत ही महान बादशाह हुआ करते थे। उनकी एक खास आदत थी कि वे अक्सर रात के अंधेरे में साधारण कपड़े पहनकर अपनी प्रजा का हालचाल जानने निकलते थे। वे यह देखना चाहते थे कि उनकी रियासत में कोई भूखा या दुखी तो नहीं है। एक ठंडी रात जब बादशाह अपने वजीर के साथ शहर की गश्त पर थे, तभी सड़क के किनारे उन्हें एक अंधा फकीर दिखाई दिया। अल्लाह के नाम पर दे दो, ओ अल्लाह के नेक बंदो, इस अंधे की मदद कर दो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। बादशाह को उस फकीर की आवाज सुनकर बहुत तरस आया। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और बड़े प्यार से फकीर की हथेली पर रख दिया। लेकिन जैसे ही बादशाह आगे बढ़ने लगे, उस फकीर ने झपट्टा मारकर बादशाह का दामन पकड़ लिया। ठहरिए साहब, आपने मुझे ये सिक्का तो दे दिया, लेकिन मेरी एक शर्त पूरी होनी बाकी है। शर्त? कैसी शर्त? हमने तुम्हें दान दिया है, और अब क्या चाहिए? साहब, जिस हाथ से आपने मुझे खैरात दी है, उसी हाथ से मेरे चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मारिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये अपनी अशर्फी वापस ले लीजिए। मैंने कसम खाई है कि बिना थप्पड़ खाए मैं किसी का दान कबूल नहीं करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? भला कोई मदद के बदले मार क्यों खाना चाहेगा? मैंने तुम्हारा भला किया है, मैं तुम पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? साहब, ये मेरे गुनाहों की सजा है जो मुझे खुद को रोज देनी पड़ती है। मारिए साहब, वरना मैं ये सिक्का नहीं लूंगा। बादशाह बहुत दंग रह गए। फकीर की जिद के आगे मजबूर होकर उन्होंने उसके चेहरे पर एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया। फकीर ने मुस्कुराकर सिक्का अपनी जेब में रख लिया। वजीर साहब, इस फकीर को कल दोपहर हमारे दरबार में पेश किया जाए। हम जानना चाहते हैं कि ये हर किसी से थप्पड़ क्यों खाता है, और आखिर में इसके साथ ऐसा क्या हुआ था? फकीर की अजीब बात ने बादशाह को सोच में डाल दिया था, लेकिन वे अपनी गश्त पर आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद सन्नाटे में उन्हें किसी के चाबुक मारने और जानवर के कराहने की आवाज सुनाई दी। बादशाह ने देखा कि एक नौजवान अपनी घोड़ी पर सवार है और उसे बड़ी बेरहमी से पीट रहा है। वह बेजुबान जानवर दर्द से तड़प रहा था, पर उस नौजवान के दिल में रत्ती भर भी रहम नहीं। रुको, तुम एक बेजुबान पर इतना जुल्म कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें खुदा का खौफ नहीं? साहब, आप अपना रास्ता नापिए। ये मेरी घोड़ी है और मैं जो चाहूं इसके साथ करूं। इसे पीटना मेरी मजबूरी है। वजीर साहब, जानवरों पर ऐसा जुल्म हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस नौजवान को बताओ कि हम कौन हैं, और इसे हुक्म दो कि कल दोपहर ये भी दरबार में हाजिर हो। वजीर ने नौजवान को कल दरबार में पेश होने का आदेश दिया। इसके बाद बादशाह शहर के किनारे की ओर बढ़े। अचानक उनकी नजर एक बेहद आलीशान और ऊंचे मकान पर पड़ी। वह मकान इतना भव्य था कि आसपास के सब घर उसके सामने छोटे लग रहे थे। वजीर, ये आलीशान मकान किसका है? क्या हमारे किसी बड़े अफसर ने इसे बनवाया है? जरा पता करो कि इसका मालिक कौन है और मोहल्ले वाले उसके बारे में क्या कहते हैं। वजीर ने पास जाकर लोगों से पूछताछ की और लौटकर बादशाह को हैरान कर देने वाली जानकारी दी। जहाँ बना, इस मकान का मालिक हसन नाम का एक शख्स है। लोग उसे हसन रस्सी वाला कहते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि कुछ समय पहले तक वो बेहद गरीब था और रस्सियां बुनकर मुश्किल से अपना पेट पालता था, लेकिन अचानक उसके पास इतनी दौलत आ गई कि उसने यह महल खड़ा कर लिया। लोग कहते हैं कि वो बहुत नेक और ईमानदार इंसान है। एक मामूली रस्सी बुनने वाला इतना अमीर कैसे हो गया? इसमें जरूर कोई बड़ा राज छपा है। वजीर, इसे भी कल दरबार में तलब किया जाए। हम इन तीनों, उस फकीर, उस नौजवान और इस हसन का सच एक साथ जानना चाहते हैं। अगले दिन शाही दरबार पूरी तरह सजा हुआ था। बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सामने वह अंधा फकीर, घोड़ी वाला नौजवान और हसन रस्सी वाला, तीनों सिर झुकाए खड़े थे। दरबार के लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि इन तीनों का बादशाह से आखिर क्या संबंध है। सुनो भिखारी, कल रात तुमने जो किया उसने हमें सोच में डाल दिया है। हमें बताओ, क्या तुम हर किसी के साथ ऐसा ही करते हो? और आखिर इस थप्पड़ वाली शर्त के पीछे का सच क्या है? बादशाह की आवाज सुनकर फकीर कांपने लगा। उसने सिर झुकाया और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जहाँ पना, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आज मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत पैसा छोड़ा था।
मैंने वो सब ऐशो आराम में उड़ा दिया। जब मैं पाई पाई का मोहताज हो गया तब मैंने मेहनत करने की ठानी और 2 घोड़े खरीदे। मैं लोगों का सामान ढोने लगा। अल्लाह ने मेरे काम में इतनी बरकत दी कि मेरे पास धीरे धीरे 80 घोड़े हो गए। आगे अब्दुल्ला ये कहता है कि एक दिन वो अपने 80 घोड़ों के साथ व्यापार के सफर से लौट रहा था। दोपहर का वक्त था और सूरज आग उगल रहा था। घोड़ों के साथ चलते चलते अब्दुल्ला काफी थक चुका था। रास्ते में उसे एक सुनसान लेकिन सायेदार जगह दिखाई दी। उसने सोचा कि कुछ देर यहीं आराम कर लेना चाहिए। चलो यहीं रुकते हैं, बेजुबान जानवर भी थक गए होंगे। अब्दुल्ला ने अपने सभी 80 घोड़ों के पैर बांध दिए ताकि वे दूर न भागे और उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया। वो खुद एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठा ही था कि तभी दूर से उसे एक शख्स अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो एक दरवेश था जिसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या मैं भी यहाँ कुछ देर सुस्ता सकता हूँ? वालेकुम अस्सलाम, जरूर बैठिए बाबा, ये जगह आपकी ही है। दरवेश अब्दुल्ला के पास आकर बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और काम धंधे की बातें होने लगी। जब खाने का वक्त हुआ तो अब्दुल्ला ने अपना झोला खोला और जो कुछ उसके पास था दरवेश के सामने रख दिया। दोनों ने मिल बांट कर खाना खाया और पानी पिया। पेट भरने के बाद दरवेश ने मुस्कुराते हुए घोड़ों की तरफ देखा। अब्दुल्ला, तुम्हारे पास 80 घोड़े हैं। यह देखकर खुशी हुई। तुम एक मेहनती इंसान लगते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जिस जगह हम बैठे हैं इसके बिल्कुल करीब एक ऐसी पहाड़ी है जिसके सीने में बेशुमार खजाना दबा हुआ है। खजाना और हीरे जैसे शब्द सुनते ही अब्दुल्ला की थकावट गायब हो गई। उसके दिमाग में सोने की चमक कौंधने लगी। उसने खाने का बर्तन एक तरफ रखा और दरवेश के हाथ पकड़ लिए। खजाना? बाबा, मैं बरसों से इन्हीं रास्तों से गुजर रहा हूँ, पर मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ अब्दुल्ला, वो खजाना इतना बड़ा है कि अगर तुम अपने इन 80 घोड़ों पर भी सारा सोना लाद दो तब भी पहाड़ी के अंदर दंग खत्म नहीं होगा। बाबा, अगर ऐसा है तो मुझे वो जगह दिखा दीजिए। मैं बहुत सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी दौलत कभी नहीं देखी। मुझ पर रहम कीजिए, वो रास्ता मुझे बता दीजिए। मैं तुम्हें वो खजाना दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या तुम उसे पूरा करोगे? सर, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस मुझे उस सोने तक पहुंचा दीजिए। शर्त ये है कि खजाना मिलने के बाद हम उसे बराबर बराबर बांटेंगे। यानी 40 घोड़े के खजाने से बढ़कर ये मेरे होंगे और 40 घोड़े तुम्हारे। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है बाबा। मुझे आपकी शर्त पूरी तरह मंजूर है। हम आधा आधा बांट लेंगे। अब देर ना कीजिए, मुझे जल्दी वहां ले चलिए। दरवेश उठा और अब्दुल्ला को लेकर पहाड़ी के एक संकरे रास्ते की तरफ बढ़ चला। अब्दुल्ला भी अपने 80 घोड़ों की कतार लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चारों तरफ ऊंची चट्टानें थी और रास्ता बिल्कुल बंद लग रहा था। अब्दुल्ला, अपने घोड़े को यहीं कतार में खड़ी कर दो और उन्हें बिठा दो। खजाना यहीं है। यहाँ? पर यहाँ तो बस पत्थर और चट्टाने हैं, रास्ता कहीं नहीं। दरवेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सूखी हुई कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और उनमें आग सुलगाई। जब आग तेज हो गई तो उसने अपनी जेब से एक खुशबूदार पाउडर निकाला और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसे आग में डाल दिया। देखते ही देखते वहां घना सफेद धुआं छा गया। खुल जा। धुएं के हटने के बाद उस बड़े चट्टान के अंदर से एक रास्ता बना हुआ दिखा। दरवेश अब्दुल्ला को लेकर उसके भीतर चला गया। जैसे ही अब्दुल्ला गुफा के अंदर पहुंच तो उसकी आंखों को चुंधिया दिया। अंदर एक बहुत बड़ा पुराना खंडर था जिसमें दीवारों से लेकर फर्श तक बस सोना ही सोना था। या खुदा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो हीरो और अशरफियों का पहाड़ है। देख क्या रहे हो अब्दुल्ला? जल्दी करो, अपने घोड़े पर जितना लाद सकते हो लाद लो, क्योंकि ये दरवाजा ज्यादा देर तक खुला नहीं रहेगा। जब अब्दुल्ला ने एक एक करके सभी 80 घोड़ों को खजाने से पूरी तरह लाद दिया तब दरवेश धीरे से आगे बढ़ा। उसने कोने में रखे एक पुराने छोटे संदूक से चांदी की एक मामूली सी छोटी डिब्बी उठाई और उसे अपनी जेब में रख लिया। उसने खजाने में से इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिया। चलो अब्दुल्ला, अब बाहर निकलने का वक्त हो गया।
जैसे ही वे दोनों बाहर आए, दरवेश ने फिर से कुछ जादुई शब्द पढ़े और पहाड़ का दरवाजा एक भारी गूंज के साथ बंद हो गया। अब वहां फिर से वैसी ही ठोस चट्टान थी जैसी पहले थी। अब्दुल्ला पसीने से तरबतर था, पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इतना सारा सोना, इतने सारे हीरे, मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब समझौते के मुताबिक खजाने से लदे हुए 40 घोड़े दरवेश को मिले और 40 घोड़े अब्दुल्ला को। दरवेश ने अपने 40 घोड़ों की लगाम पकड़ी और बिना कुछ कहे एक रास्ते पर चल दिया, और अब्दुल्ला भी अपने 40 घोड़ों के साथ अपनी घर की तरफ मुड़ गया। लेकिन जैसे जैसे अब्दुल्ला आगे बढ़ रहा था, उसका मन अशांत होने लगा। उसे खुशी होने के बजाय इस बात का दुख हो रहा था कि उसने 40 घोड़े दरवेश को क्यों दे दिए। या अल्लाह, मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी की। हाँ, वो तो एक फकीर आदमी है, दुनिया से उसका क्या लेना देना। उसे इतने सारे खजाने और 40 घोड़े की क्या जरूरत? वो तो इनका बोझ भी नहीं उठा पाएगा। क्यों ना मैं उससे अपने कुछ घोड़े वापस मांग लूं। उसने अपने घोड़ों को वहीं खड़ा किया और दौड़ता हुआ दरवेश के पीछे गया। थोड़ी दूर जाकर उसने दरवेश को आवाज दी। अरे भाई दरवेश, ओ दरवेश बाबा, जरा ठहरिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। दरवेश ने शांत भाव से अपने घोड़े रोके और पीछे मुड़कर देखा। क्या बात है अब्दुल्ला, तुम वापस क्यों आ गए? देखिए बाबा, आप ठहरे फकीर और अल्लाह वाले आदमी, आपको इन सब झंझटों से क्या मतलब? इन 40 घोड़ों को चराना, इनकी देखभाल करना और इतना बड़ा खजाना संभालना आपके बस की बात नहीं है। आप तो इबादत करने वाले इंसान हैं। मेरी मानिए तो आप इनमें से 10 घोड़े मुझे वापस दे दीजिए। इससे आपका बोझ हल्का हो जाएगा और आप चैन से अपना सफर पूरा कर पाएंगे। दरवेश ने अब्दुल्ला की आंखों में छिपे लालच को देख लिया था, लेकिन उसने कोई गुस्सा नहीं किया। वो बहुत ही शांत लहजे में बोला, ठीक है, ये लो, तुम इन 10 घोड़ों की लगाम थाम लो। अब तुम्हारे पास 50 घोड़े रह गए, मेरे पास 30। अब्दुल्ला 50 घोड़े लेकर फिर से अपने रास्ते पर बढ़ गया, लेकिन उसका दिमाग अब किसी शैतान की तरह चलने लगा था। उसे दरवेश की चुप्पी और उसकी सादगी कमजोरी लगने लगी। उसे लगा कि ये फकीर तो मना करना जानता ही नहीं है। गजब है, उसने बिना कुछ कहे 10 घोड़े दे दिए। इसका मतलब उसे इन हीरो और सोने की कोई कदर नहीं है। अगर ये सब मेरे पास आ जाए तो मैं अपने शहर का सबसे रईस आदमी बन जाऊंगा। मुझे एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। वह फिर रुका और पागलों की तरह दौड़कर दरवेश के पास पहुंचा। दरवेश ने फिर से अपने घोड़ों को रोका और शांति से उसकी तरफ देखा। बाबा बाबा, एक बात सुनिए, मैंने अभी सोचा कि आप अकेले इन 30 घोड़ों को लेकर कहाँ भटकोगे। रास्ते में चोर डाकुओं का डर है, और आप तो ठहरे सीधे साधे इंसान। आप अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? बेहतर यही होगा कि 20 घोड़े मुझे दे दें। आपके पास सिर्फ 10 रहेंगे तो आप उन्हें आसानी से संभाल सकेंगे। अब्दुल्ला, तुम्हारी बात में दम तो है। अगर तुम्हें मेरी जान की इतनी फिक्र है तो ये लो, 20 घोड़े भी तुम रख लो। अब तुम्हारे पास 70, मेरे पास सिर्फ 10। अब तो अब्दुल्ला की खुशी का ठिकाना ना रहा। 70 घोड़ों का खजाना। उसने दरवेश का शुक्रिया भी नहीं अदा किया और जल्दी जल्दी घोड़ों को मोड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उन 10 घोड़ों को देखा जो अब भी दरवेश के पास थे, उसका लालच अब पागलपन की हद पार कर गया। ये 10 भी क्यों छोड़े? जब 70 दे दिए तो ये 10 भी दे ही देगा। वो ऐसे तो जंगलों का रहने वाला आदमी है, उसे सोने चांदी की क्या जरूरत? वो तीसरी बार पलट कर गया। इस बार उसकी आवाज में विनती कम और हक ज्यादा था। बाबा, बस आखिरी बार बात सुन लीजिए। आप इन 10 घोड़ों के साथ भी परेशान ही रहेंगे। आप फकीरों का क्या, कहीं भी बैठ गए, कुछ भी खा लिया, ये खजाना आपके किस काम का? आप ये बाकी 10 घोड़े भी मुझे दे दीजिए और बिल्कुल आजाद होकर अपनी इबादत कीजिए। ठीक है अब्दुल्ला, मैं तुम्हारी जिद नहीं तोड़ूंगा। ये आखिरी 10 घोड़े भी तुम्हारे हुए। अब तुम्हारे पास पूरे 80 घोड़े। जाओ और अपनी जिंदगी मजे से गुजारो। अब्दुल्ला के पास अब पूरे 80 घोड़े और सारा खजाना था। वो दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हो सकता था। लेकिन लालच एक ऐसी बीमारी है जो कभी खत्म नहीं होती। उसकी नजर अब दरवेश की जेब पर पड़ गई, जिसमें उसने वो एक छोटी सी डिब्बी रखी थी। इस दरवेश ने सोने चांदी से भरे 80 घोड़े बिना कुछ कहे मुझे दे दिए, लेकिन उस चांदी के डिब्बी को बड़े जतन से जेब में छिपा लिया। जरूर उस डिब्बी में इन सब हीरो जवाहरात से भी ज्यादा कीमती कोई चीज है। बाबा, जरा रुकिए, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ।
लेकिन मैंने देखा आपने उस खजाने में से एक छोटी सी चांदी की डिब्बी निकाली थी। आप तो फकीर हैं, सादा जीवन जीते हैं, वो डिब्बी आपके किस काम आएगी? भला वो भी मुझे दे दीजिए, तो मेरा ये सारा खजाना पूरा हो जाएगा। अब्दुल्ला, मैंने तुम्हें वो सब कुछ दे दिया जो तुमने मांगा, लेकिन ये डिब्बी तुम्हारे काम की नहीं। इसे मेरे पास ही रहने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब की बार दरवेश की ना सुनकर अब्दुल्ला को ये बात अंदर ही अंदर खाने लगी कि इतने सारे खजाने छोड़कर वो एक छोटी सी डिबिया के लिए मना क्यों कर रहा है। जरूर कोई बड़ा राज है। नहीं बाबा, अब जब आपने इतना बड़ा दिल दिखाया है तो इस छोटी सी चीज के लिए मना क्यों कर रहे हैं? मुझे यकीन है कि इसमें कोई कीमती मोती या राज छुपा है। अब तो मुझे वो डिब्बी चाहिए ही चाहिए। जहां पना, उस वक्त मेरी मती मारी गई थी, जो मैं उस छोटी सी डिबिया के पीछे पड़ गया। अल्लाह ने मुझे इतना दिया था कि मुझे अपने 80 घोड़ों के साथ चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए था और बाकी अपनी जिंदगी सुकून से गुजारनी चाहिए थी, पर मैं शैतान के बहकावे में आ गया। मेरे अंदर का लालच मुझे चीख चीख कर कहने लगा कि इस डिबिया में जरूर कोई ऐसा राज है जो इन 80 घोड़ों के खजाने से भी कहीं बड़ा है। मैं पागल हो गया था जहां पना। मैंने अपनी औकात बुला दी और उसने एक दरवेश से बदतमीजी करने लगा। मैंने उसे बार बार जिद की कि वो डिबिया मुझे दे दे, पर जब वो नहीं माना तो मैंने उसे धमकी दे डाली। मैंने उससे कहा कि अगर उसने वो डिबिया मुझे नहीं दी तो मैं उसे जान से मार दूंगा और जबरदस्ती वो डिबिया छीन लूंगा। अब्दुल्ला के चेहरे पर उस वक्त की अपनी हरकत के लिए गहरा पछतावा था। आगे फिर वो कहने लगा कि उसकी धमकी सुनकर दरवेश समझ गया कि इस इंसान पर अब शैतान का साया है। उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से वो चांदी की डिबिया निकाली और अब्दुल्ला के हाथ पर रख दी और फिर दरवेश वहां से चुपचाप जाने लगा, पर अब्दुल्ला ने उसे फिर टोक दिया। अरे बाबा रुकिए तो सही, अब जब डिबिया दे ही दी है तो ये भी बता दीजिए कि इसमें क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल्ला, इसमें एक जादुई सूरमा है। अगर तुम इसे अपनी दाईं आंख में लगाओगे तो ये तुम्हें धरती के नीचे छुपे दुनिया के सारे खजाने दिखाएगी। बाबा खुदा के लिए ये सूरमा मेरी दाईं आंख में लगा दीजिए, मैं अपनी आंखों से वो करिश्मा देखना चाहता हूँ। दरवेश ने भारी मन से सुरमा अब्दुल्ला की दाईं आंख में लगा दिया। पलक झपकते ही अब्दुल्ला के सामने कुदरत का करिश्मा था। उसे मिट्टी के नीचे सोने की ईंटें और हीरों की चमक साफ साफ नजर आने लगी। जहां पर जैसे ही दरवेश ने मेरी दाईं आंख में सूरमा लगाया, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मुझे जमीन के अंदर दबे सोने के कलश, हीरो की चमक साफ साफ दिखने लगी। मैं खुशी से पागल हो गया, लेकिन तभी मेरे मन में शैतान ने फिर से फुसफुसाया, अब्दुल्ला सोच, अगर एक आंख से इतना कुछ दिख रहा है तो दूसरी आंख में लगाने से क्या होगा? जरूर कोई और भी बड़ा खजाना होगा जो ये फकीर तुझे देखने नहीं देना चाहता। बाबा अब मेरी आंख में सूरमा लगा दीजिए, ये बाईं आंख में। मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। दरवेश ने अपना सिर पीटा और अब्दुल्ला को बहुत समझाया। उसने कहा, अब्दुल्ला मान जा, लालच मत कर। अगर मैंने तेरी बाएं आंख में ये सूरमा लगा दिया तो तू उसी पल अंधा हो जाएगा, तेरी दाईं आंख की रोशनी भी चली जाएगी। दरवेश ने उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की, पर अब्दुल्ला तो जैसे बहरा हो चुका था। अंत में दरवेश ने हार मान ली और भारी मन से सिलाई में सुरमा लेकर अब्दुल्ला की बाईं आंख की ओर बढ़ाई। जैसे ही वो सिलाई उसकी बाईं आंख से छुई, अब्दुल्ला की चीख निकल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों में खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। पलक झपकते ही सारा सोना, सारे घोड़े और सामने खड़ा दरवेश, सब कुछ एक गहरे काले अंधेरे में डूब गया। मेरी आंखें जल रही हैं। हाय हाय, जैसे किसी ने मेरी आंखों में तेजाब डाल दिया हो। बाबा आप कहाँ हो? मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? अभी तो यहाँ उजाला था, अभी मेरे घोड़े यहीं खड़े थे, अब ये अंधेरा कैसे? अब्दुल्ला की आंखों से खून बहने लगा। वो पागलों की तरह मिट्टी में अपने हाथ पैर मार रहा था। उसने कोशिश की कि वो अपनी आंखें मलकर उस अंधेरे को साफ कर सके, लेकिन वहां अब सिर्फ काला सन्नाटा था। दरवेश ने बड़े ही शांत लेकिन दुखी स्वर में कहा, अब्दुल्ला, लालच का अंत हमेशा यही होता है। तूने उस जादुई रोशनी के बदले हमेशा का अंधेरा चुन लिया। अब ना तो ये खजाना तेरा है और ना ही ये आंखें कभी दोबारा देख पाएंगी।
हाय हाय, जैसे किसी ने मेरी आंखों में तेजाब डाल दिया हो। बाबा आप कहाँ इतना हो? कहकर दरवेश ने उन 80 घोड़ों की लगाम थामी और बिना पीछे मुड़े उस पहाड़ी के सन्नाटे में ओझल हो गया। बाबा आप कहाँ हो? जहाँ पर उस दिन के बाद मेरी दुनिया सिर्फ इस अंधेरे तक सिमट कर रह गई। दरवेश तो चला गया, पर मुझे अपनी गलती का जो घाव दे गया वो आज भी हरा है। इसलिए हर राहगीर से कहता हूँ कि मुझे एक थप्पड़ मारे, ताकि मेरे लालच की सजा मुझे मिलती रहे। अब्दुल्ला की यह दर्दनाक दास्तान सुनकर पूरे दरबार के लोग, बादशाह से लेकर वजीर तक, हर शख्स की आंखें नम हो गई। कई अफसोस में डूबे अपनी गर्दनें झुकाए बैठे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि महज एक छोटी सी डिब्बी और बेइंतहा लालच किसी इंसान की दुनिया में ऐसा खौफनाक अंधेरा भर सकता है। वाकई अब्दुल्ला, तुमने अपने आंखों से अपनी बर्बादी की दास्तान लिखी। तुम्हारा किस्सा दुनिया के हर लालची इंसान के लिए एक सबक है। सैनिक अब्दुल्ला को सहारा देकर बाहर ले गए। बादशाह की पैनी और सख्त नजरें उस दूसरे नौजवान की तरफ मुड़ी जो अब तक बुत बना खामोश खड़ा था। ये वही नौजवान था जिसे बादशाह ने कल रात अपनी घोड़ी को बेरहमी से पीटते देखा था। हाँ तो नौजवान, अब तुम्हारी बारी है। हमें बताओ कि तुम कौन हो और उस बेजुबान जानवर पर इस कदर जुल्म क्यों कर रहे थे। जानवरों पर बेरहमी करना हरगिज गवारा नहीं किया जा सकता। तो अब तुम अपनी कहानी सुनाओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। खलीफा की कड़क आवाज सुनकर वो नौजवान पूरी तरह कांपने लगा। उसने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। उसने कांपते हुए होठों से कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। दोस्तों, यहाँ हमारा पहला भाग पार्ट 1 पूरा होता है। अब्दुल्ला का लालच तो सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन इस नौजवान की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा अजीबोगरीब, डरावनी और रूह कपा देने वाली है। अगले भाग में हम जानेंगे कि ये नौजवान कौन है, इसकी घोड़ी का क्या राज है और आखिर इसने ऐसा क्या खौफनाक मंजर देखा कि इसकी जिंदगी ही बदल गई। कहानी का दूसरा भाग बहुत जल्द आने वाला है। यह दिलचस्प दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप अगला पार्ट मिस न करें। जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।